रमा एकादशी 2025 तिथि व मुहूर्त। तारीख 17 या 18 अक्टूबर। विभिन्न पंचांगों व स्रोतों के अनुसार रमा एकादशी 2025 को 17 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। एक स्रोत कहता है कि एकादशी तिथि 16 अक्टूबर की सुबह 10:35 बजे प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर की सुबह 11:12 बजे समाप्त होगी, इसलिए 17 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा। परान व्रत खोलने का समय 18 अक्टूबर की सुबह 6:24 से 8:41 बजे तक का समय शुभ माना गया है। एक अन्य पंचांग अनुसार परान मुहूर्त 6 घंटे 23 मिनट 22 सेकंड से 8 घंटे 40 मिनट 29 सेकंड तक रहेगा। तो निष्कर्ष यही है कि रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा और अगले दिन 18 अक्टूबर सुबह के समय परान किया जाएगा। पंचांगों में अन्य विवरण। एकादशी तिथि अवधि 16 अक्टूबर लगभग 12:06 बजे मध्यरात्रि के बाद से 17 अक्टूबर प्रातः 12:42 बजे तक। एक स्रोत कहता है कि एकादशी प्रारंभ 17 अक्टूबर रात के 1:08 और समाप्त 18 अक्टूबर मध्यरात्रि रात के 12:18। लेकिन सामान्यतः हिंदू तिथि गणना अनुसार यदि एकादशी तिथि सूर्योदय तक बनी हो तो उसी दिन व्रत किया जाता है, अतः 17 अक्टूबर को रमा एकादशी मानी जाती है। इस प्रकार आपके प्रश्न के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी होगी, न कि 18 अक्टूबर। लेकिन परान 18 को सुबह समय में होगा। रमा एकादशी का महत्व और कथा। रमा एकादशी को रमा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे रमा माता रमा लक्ष्मी की एक रूप के प्रति समर्पित माना जाता है। यह एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। कथा संक्षिप्त रूप में। पुराणों में वर्ण है कि राजा मुचुकुंद नामक राजा था, जिसे पापों से मुक्ति चाहिए थी। उन्होंने तपस्या की, लेकिन पूर्ण सिद्धि न हो सकी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पूछा कि मैं किस उपाय से अपने पापों से छुटकारा पा सकूं। ब्रह्मा ने कहा कि रमा एकादशी व्रत करो, जिससे पापों का नाश होगा। राजा ने व्रत किया और उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा रूपा देवी लक्ष्मी जी इस दिन प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर कृपा करती हैं। इस व्रत से मोक्ष, धन लाभ, रोगों से मुक्ति आदि फल प्राप्त होते हैं। व्रत नियम, तैयारी और पूजा विधि। नीचे व्रत पालन करने का विधिपूर्ण क्रम दिया गया है। पूर्व तैयारी। दिन पहले 1. व्रत के पूर्व दिन द्वादशी के दिन घर एवं स्नानागार की सफाई करें। 2. व्रत रखने वाले को निर्जला भोजन, जलारहित अथवा अर्धनिराहार हल्का भोजन विकल्प तय करना चाहिए। 3. पूजा स्थान को स्वच्छ करें, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तस्वीरें तैयार रखें। 4. पूजा सामग्री संकलन। सफेद रंग का कपड़ा, ऊन, शुभ्र वस्त्र, दीपक घी या तेल का, धूप, अगरबत्ती, पीला पुष्प, अक्षत, चावल, फल, नारियल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, तिल, चावल, खीर, फल, स्वादिष्ट प्रसाद, पुस्तक गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, व्रत कथा आदि। जल, स्वच्छ जल का पात्र। व्रत के दिन की विधि। 1. स्नान एवं शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें। स्वच्छ जल से स्नान करें। अगर संभव हो तो विष्णु तप से स्नान, गणेश स्नान करें। गोरो व हल्दी आदि पूजन योग्य सामग्री से स्वयं को शुद्ध करें। 2. पूजन प्रारंभ। पूजन स्थान पर शुभ्र वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी व रमा स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाएं। पंचामृत, फल, पुष्प, अक्षत आदि अर्पित करें। मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि। व्रत कथा या व्रत विवरण का पाठ करें। गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, स्तुति आदि पाठ करना अच्छा माना जाता है। 3. पूजन के समय मुहूर्त। यदि संभव हो तो विजय मुहूर्त दोपहर के समय लगभग दोपहर 2:01 से 2:46 का उपयोग करें। सूर्योदय संध्या समय ध्यान रखें व राहुकाल, गुलिक आदि से बचें। पूजा के समय श्रद्धा, निश्चय और मन की शुद्धता होनी चाहिए। 4. उपासना, जप, ध्यान। दिन भर भगवान विष्णु रामा का स्मरण करें। मंत्र जप करें। अगर संभव हो तो अहनिश भगवद नाम शरण लें। ध्यान मरगत हो सकती है। समय मिले तो ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन आदि करें। 5. रात्रि निर्विकार अवधि। रात भर व्रत की अवधि में जब तक तिथि चलती हो कुछ नहीं खाना पीना। देर रात अत्यंत आवश्यक हो तो फलाहार, फल रस संभव है अगर व्रतकर्ता की शक्ति न हो। आंशिक उपवास, फल, दूध, हल्का भोजन यदि अनिवार्य हो तो लिया जा सकता है, लेकिन पूर्ण व्रत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। 6. पारण व्रत तोड़ना।
द्वादशी की प्रातःकालीन समय अवधि 6:24 8:41 बजे के बीच भोजन ग्रहण करें। पराह्न समय से पहले भोजन न करें। पराह्न में पहले पानी, तुलसी पान, हल्का प्रसाद लें। बाद में हल्का भोजन फल, खीर, दलिया आदि ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने के बाद देवता, ब्राह्मण, गरीबों को दान देना उत्तम माना जाता है। क्या खाएं और क्या न खाएं, व्रत नियम। एकादशी व्रत में विशेष भोजन नियम जारी हैं। निम्नलिखित तालिका और निर्देश हैं। श्रेणी अनुमत भोजन आहार वर्जित ना खाएं। अनाज, अन्न कुट्टू, ब्लैक ग्राम, साबूदाना, आलू, शक्कर चावल, शक्कर से बनी चावल, कुछ स्थानों पर चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि सामान्य अनाज। दाल, दलहन, मूंग, मटकी, अन्य सूक्ष्म दालें, लेकिन बहुत कम मात्रा में मसूर, चना, राजमा, उड़द, अरहर आदि दालें। सब्जियां, शाक, सलाद, गोभी, लीजी सब्जियां, लौकी, कद्दू, अरबी, आलू, साधारण मात्रा प्याज, लहसुन, मशरूम, बल्बीय सब्जियां, तीखी मिर्ची। फल, फलाहार, सभी तरह के मीठे फल, केला, सेब, अमरूद, खीरा आदि फल व फलाहार व्रत में स्वागत है। दूध, दही, घी, दूध उत्पाद संभव हो तो हल्का दूध, दही, छाछ, खीर, शुद्ध घी, संयमित पनीर, क्रीम, अधिक तले हुए डेयरी व्यंजन। पानी, तरल पदार्थ, जल, फल रस, नारियल पानी, अल्कोहल, मादक पेय, सपनों, मिश्रित पेय। नमक, मसाले, हल्का नमक, हल्के मसाले, हींग, हल्दी इत्यादि नमक न हो। कुछ परंपराओं में नमक वर्जित माना जाता है। व्यंजन, पकवान, खीर, दलिया, उपमा, साबूदाना खिचड़ी, फलाहार, तले भुने व्यंजन, बहुत मसालेदार भोजन, मांसाहार, अंडा आदि। अन्य नियम व सुझाव। व्रत के दिन चावल पूरी तरह वर्जित है। लहसुन, प्याज, मशरूम आदि तिक्त रासायनिक सब्जियों का उपयोग वर्जित माना जाता है। भोजन जितना संभव हो हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। यदि पूरी तरह निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहार, फल रस लिया जा सकता है। भोजन ग्रहण करते समय सत्य, अहिंसा, संयम आदि विचारों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान अनावश्यक बोलना, हंसी ठिठोली, विवाद आदि से बचना चाहिए। दान, पुण्य, जप, ध्यान, सेवा आदि करना चाहिए। व्रत का फल और लाभ। कहा जाता है कि रमा एकादशी व्रत फलदायक है। यह पापों को नष्ट करता है और मोक्ष प्रदान करता है। भक्तों को धन, समृद्धि, शांति, आध्यात्मिक उन्नति, रोगों से मुक्ति आदि फल प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा अधिक होती है। कई लोग यह मानते हैं कि इस व्रत से पूर्वजों, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। व्रत के दौरान किए गए दान धर्म विशेष फल देते हैं। संक्षिप्त सुझाव एवं सावधानियां। 1. शक्ति अनुसार पालन करें। यदि शरीर क्षीण हो तो अर्धनिराहार या फलाहार करें। 2. स्वास्थ्य की स्थिति। यदि किसी को मधुमेह, रक्तचाप या अन्य रोग हो तो चिकित्सकीय सलाह आवश्यक है। 3. मन की एकाग्रता। व्रत मात्र शरीर का उपवास नहीं, मनचित का उपवास भी होना चाहिए। 4. पर्याप्त जल सेवन। यदि निर्जला व्रत नहीं हो पा रहा हो तो दिन में थोड़ा बहुत जल ग्रहण करें। 5. दान, सेवा, भजन, कीर्तन व्रत की पूर्णता के लिए इन्हें अवश्य करें। 6. रात्रि नींद, समय रहते सोएं और प्रातः उठें। 7. पराह्न समय कड़ी पकड़, पराह्न समय से पहले भोजन न लें और समय पर भोजन ग्रहण करें।